धन आवेश जो परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित है, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो तो उनके अलग अलग मान कितने होंगे। मान लेते हैं कि एक आवेश Q1 दूसरा Q2 है, जिनके योगफल Q1 प्लस Q2 का जो मान है 9 माइक्रोकूलम है, जिसे 9 गुणित 10⁻⁶ कूलम के बराबर लिख सकते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं Q1 Q2 बराबर 9 गुणित 10⁻⁶ हो सकता है। 9 गुणित 10⁻⁶ लिख लेंगे। आगे जबकि एक कुल, अब क्या करेंगे इस प्रश्न में अगर देखें तो दो जो आवेश हैं Q1 तथा Q2 हैं 18 न्यूटन कूलम से क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, अर्थात कूलम के नियम को लगाएंगे। कूलम का नियम F बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R का स्क्वायर जाता है, R का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप यहाँ पे 18 जो है प्रतिकर्षण जो बल लग रहा था उसको रख देंगे, प्रतिकर्षण बल, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणित 10⁹ हो जाता है। Q1 Q2 हो गया 0.1 हो गया। अब इस तरह से क्या करेंगे आप इसका यहाँ से मल्टीप्लाई पूरा कर देंगे यहाँ से यहाँ, और ये नीचे इसका भाग हो जाएगा। जब भाग हो जाएगा तो ऐसे परिस्थितियों में आप क्या करेंगे, जो Q1 Q2 है उसका जो गुणनफल होगा 18 गुणित 0.1 के घाते 2 9 गुणित 10⁹ हो जाएगा। जो 0.1 है उसको आप 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। अब इसका जब घात आप करेंगे तो ये आपका 10⁻⁻2 हो जाएगा। अब उसी बात को यहाँ पे लिखा गया है 10⁻⁻2 हो जाता है। जो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, भाग करेंगे 9 का तो 9 दूना 18 हो जाएगा, और ये आपका जो वैल्यू होगी हम लोग देख रहे थे कि Q1 जो Q2 होता है उसका जो मान होगा 2 गुणित 10⁻11 आ जाएगा। अब आगे हम लोग प्रश्न में देखते हैं प्रश्न की स्थिति क्या कहती है, प्रश्न में किस प्रकार का दिया गया है। जैसे अब कर सकते हैं कि Q1 माइनस जो Q2 है, Q1 माइनस जो Q2 दिया गया है इसको बराबर से क्या लिख सकते हैं। इसकी स्थिति को आप देखें Q1 माइनस जो Q2 है इसमें आप देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2 लिख सकते हैं। इसका अर्थ ये हो गया कि अगर Q1 का स्क्वायर आप करते हैं, जैसे Q1 का स्क्वायर कर दिया, Q2 का स्क्वायर कर दिया और प्लस 2Q1 और Q2 कर दिया, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें से आप ऐसा कर सकते हैं 4Q1 Q2 हो गया, और इसमें से घटाएंगे आप तो वैल्यू क्या हो जाएगी Q1 का स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर माइनस 2Q1 Q2 हो जाएगा। अर्थात इसमें जो ये वैल्यू दी गई है इसके अनुसार आप देखें तो ये मान आ सकता है। अब आगे आप देखें जनरल इस प्रश्न के अंदर देखें तो Q1 आपका Q1 माइनस Q2 का जो स्क्वायर्स है इसको आप देखें तो 9 गुणित 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणित 2⁻⁻11 हो जाएगा। ये जो Q1 तथा Q2 का जो मान आया था यहाँ से अगर प्रश्न में आप देखें इस प्रश्न में तो ये जो मान है यहाँ पे, ये वाला जो मान है यहाँ पे आपने पुट कर दिया, रखते ही आपका ये प्रश्न का वैल्यूज बदल जाएंगे। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देखें आप कर सकते हैं यहाँ पे 9 का यहाँ पे 9 81 हो जाएगा, 10 की पावर माइनस जो होगा 10 की पावर आपका हो जाता है 6 का 12 हो जाता है, यहाँ पे 10 की पावर माइनस 12 हो जाएगा, और माइनस 4 दूना के 8 गुणते 10 की पावर माइनस 11 होगा। अब इसको आप 80 कर देंगे, मैंने कि 80 कर देंगे तो 10 का गुणा किया, 10 का इसमें भाग किया, 10 का गुणा भाग करने पर आपके 10 की पावर माइनस 11 10 की पावर माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, 10 के बाद 11 में से आप कर सकते हैं 81 में से गुणते 10 के पावर माइनस 12 माइनस 80 गुणते 10 के पावर माइनस 12 हो जाएगा। इस प्रश्न में आप देखें तो 1 गुणते 10 के पावर माइनस 12 हो जाएगा। जब Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर में से आप इसको घटाएंगे तो आपका Q माइनस Q2 का होल स्क्वायर है, तब इसका वर्गमूल कर देंगे, जब वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पे ये आपका ये जब इसको आप हटाएंगे तो वर्गमूल हो जाएगा, तो 1 का 1 हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 12 का 10 के पावर माइनस 6 लिखा जा सकता है। इस तरह के प्रश्न को आप लिख सकते हैं। अब करेंगे क्या कि जो Q1 माइनस जो Q2 वैल्यू आई है, एक वैल्यू जो है Q1 प्लस Q2 है, अब इस दोनों समीकरणों को रख करके यहाँ पे हल करें, समीकरण को जोड़ दें तो Q2 का जो मान है जुड़ जाए, ये आप खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मान जो Q2 वाला ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, खत्म हो जाएगा, और जुड़ कौन जाएगा Q1 जुड़ जाएगा, 2Q1 हो जाता है, और ऊपर जोड़े तो 9 1 का जाएगा 10, 10 गुणते 10 के पावर माइनस 6 हो जाता है, और 2 का इधर भाग कर दें तो आपका 5 गुणते 10 के पावर माइनस 6 हो जाता है। अब इस Q1 के मान को समीकरण 1 में रख दें,
Q1 की इस मान को समीकरण 1 में रख दें चाहे समीकरण 2 में रख दें, दोनों में मान रखने पर आपके Q1 के मान आ जाएंगे। अब इस प्रश्न को आप इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे अब Q1 के जो मान हैं, ये जो Q1 का जो मान आया था आपका, यहाँ से प्रश्न में देखें तो ये जो Q1 का मान आया है, अगर इस प्रश्न या इस चीज को आप देखें तो इस मान को उठा के जब इसमें रखेंगे तो यहाँ पे आपने मान रख दिया, इस यहाँ पे आप मान रखेंगे Q1 की जगह पे, तो Q2 आपका हो गया। और ये 9 गुणित 10 के पावर माइनस 6 यहाँ पे देखें तो 5 गुणित 10 की पावर कितना है, 5 गुणित 10 की पावर आपका इस देखें 5 और 10 की पावर माइनस 6 है, प्लस Q2 हो जाएगा यहाँ पे आपका 9 गुणित 10 की पावर माइनस 6 हो जाता है। तो Q2 बराबर क्या होगा, ये मान इधर जाके घट जाएगा, तो 9 में से 5 जाएगा तो आपका क्या बचेगा 4 गुणित 10 की पावर माइनस 6 आंसर आ जाएगा। अर्थात कह सकते हैं कि जो Q1 का मान आया वो आपका Q1 का जो मान आया है वो 5 गुणित 10 की पावर माइनस 6 कुलाम आया, जिसको आप क्या कह सकते हैं 5 माइक्रो कुलाम कह सकते हैं। जबकि Q2 का जो मान आया है वो आपका आया कितना है 4 गुणित 10 के पावर माइनस 6 आया, जिससे आप 4 माइक्रो कुलाम कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। चुके हैं Q1 और Q2 के जो मान आ चुके हैं।